नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है करंट अफेयर। आज तारीख है 13/2/2025। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2027 तक रखा गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नाम का रोग है ये कैसे होता है। तो यहाँ पर ये जो पैर है ये थोड़ा सा इसमें स्वेलिंग सी आ जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे आप लोग यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद हमें समझना है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो रोग है इसके बारे में जानेंगे। ये रोग, इसका अन्य नाम क्या है? एलीफेंटाइसिस या फिर हाथी पांव। इसे समाप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 10 फरवरी 2025 को 13 राज्यों में राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान शुरू किया है। ये बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय औषधि वितरण अभियान कब शुरू किया गया? तो 10 फरवरी 2025 को। कितने राज्यों में? 13 राज्यों में। इसके बाद कारण क्या है इसका? ये जो रोग होता है किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नाम का एक परजीवी होता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा नेमाटोड नाम का परजीवी, ठीक है। तो इस परजीवी के कारण होता है। और ये परजीवी हमारे शरीर में कैसे इंटर करता है? तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने की वजह से ये परजीवी हमारे शरीर में आता है। इसके बाद ट्रैकोमा मुक्त भारत कब घोषणा की गई? इंडिया को ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा कब की गई? तो अक्टूबर 2024 में की गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है मेरे भाई, ये घोषणा करता कौन है? तो ये घोषणा WHO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब WHO से अभी हाल ही में 2 देश अलग हो गए हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसके अलावा पनामा, ठीक है। ये 2 देश अभी हाल ही में WHO से अलग हो गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें समझना है कि ट्रैकोमा मुक्त भारत जो घोषणा की गई है, देखिए वर्ष 2017 में क्या हुआ था कि भारत को संक्रामक ये जो ट्रैकोमा रोग है इससे मुक्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2019 से 2024 तक भारत के सभी जिलों में ट्रैकोमा के मामलों की निगरानी की जा रही थी कि कितने मामले आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2024 के अक्टूबर में फाइनली घोषित कर दिया गया कि इंडिया ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें समझना है ट्रैकोमा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये रोग होता है। इसके बाद पोलियो मुक्त भारत की घोषणा कब हुई थी? तो पोलियो मुक्त भारत की घोषणा 27 मार्च 2014 को हुई थी। चेचक मुक्त भारत की घोषणा अप्रैल 1977 में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास विंग रेडर की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये जो शुरुआत हुई है ये पूर्वी कमान में हुई है। पूर्वी कमान का मतलब है ईस्टर्न या फिर ईस्ट लिखा होगा, ईस्ट थिएटर, ठीक है। ईस्ट थिएटर जो है इसी को पूर्वी कमान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे विंग रेडर अभ्यास के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के बीच अभ्यास हुआ। और इसको समझना है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो पूर्वी थिएटर भारतीय सेना, ये सेना है भारतीय सेना के पूर्वी कमान क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद शामिल विमान कौन कौन से हैं? तो एक तो चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुआ था, एक फिक्स्ड विंग विमान शामिल हुआ था। उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच समन्वय और तालमेल को बेहतर बनाना। इसके अलावा थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने पहली बार LCA तेजस में एक साथ उड़ान भरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्त, LCA तेजस में उड़ान भरी है पहली बार। अच्छा, थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो अमरप्रीत सिंह, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद समझना है दोस्त कि वायुसेना प्रमुख अभी इस समय कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, इनका भी नाम मैंने बता दिया है। इसके बाद देखेंगे सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया। सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो मनाया गया है दोस्त
अभी हाल ही में 11 फरवरी को मनाया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ये चित्र में भी देख सकते हैं, सेफर इंटरनेट डे। ठीक है, इसकी थीम क्या रही है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कर दिया, लिख दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी 2025 को मनाया गया। थीम इसकी क्या है, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष के जो फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, जो 2025 में दूसरा मंगलवार पड़ा है वो 11 फरवरी को पड़ा है, इसलिए 11 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है दोस्त, अभी 11 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विमान में उनकी आवाज। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इसी को इंग्लिश में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर जो स्टेम शब्द यूज हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये फिगर मैंने डाल दिया है यहाँ पर। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। ये सभी 11 फरवरी को मनाए जाने वाले दिवस है दोस्त। ठीक है, तो इसके बाद हमें समझना है कि ये जो 11 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस, इसमें इसकी थीम क्या है, इनोवेशन इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशन, ए वे फॉरवर्ड। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी। हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है ये त्यौहार। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम रही है 2025 की जो थीम रही है उसकी बात करेंगे। ठीक है, 2025 की थीम, तो 2025 की थीम रही है दालें, कृषि, खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 फरवरी 2025 को मनाया गया। इसकी थीम रही है STH को खत्म करें, बच्चों के स्वस्थ भविष्य में निवेश करें। इसके बाद राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को और इसकी थीम रही है कंजर्विंग वेटलैंड्स फॉर आवर शेयर्ड फ्यूचर। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस 3 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। इसकी थीम क्या रही है, यूनाइटेड बाई यूनिक। इसके बाद IIAS ड्रॉप जी कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और इसके बाद IIAS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। DARPG का फुल फॉर्म क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज। आयोजन कहाँ पर हुआ, भारत मंडपम में, और भारत मंडपम कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 10 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या रही है, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। उद्घाटन किसने किया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है मेरे दोस्त। जय हिंद।